चलिए देखते हैं वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य के भी लोक नृत्य है। छऊ, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए छऊ नृत्य जो है उड़ीसा और झारखंड का भी एक लोक नृत्य है। छऊ नृत्य के 3 रूप हैं, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, झारखंड का सरायकेला और उड़ीसा का मयूरभंज हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का जो है उल्लेख करता है? कौन सा भाग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 हो जाएगा। देखिए 36 से लेकर के 51 तक इसमें दोस्तों आपका अनुच्छेद देखने को मिलता है। और ये आपका लिया कहाँ गया है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? भाषाओं का उल्लेख करती है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 8वां हो जाएगा, 8वां अनुसूची। देखिए भारत के मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बात करेंगे हम आपका इसमें 3-4 संशोधन हुआ है, तब जाके आपका यहाँ पर जो है 4 और आपका भाषा इसमें जोड़ा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? कितने वर्ष तक दोस्तों ये राष्ट्रपति रहे हैं? तो ये आपको हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी होगा। देखिए 26 जनवरी 1950, 10 मई 1952, 13 मई 1957 को राजेंद्र प्रसाद ने 3 बार जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देखिए सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री की बात कर लेते हैं तो ये है देविका रानी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। देविका रानी की प्रमुख फिल्म जिसे अगर बात करते हैं तो हमारी बात है, उसके बाद जो है अनजान सावित्री, इज्जत, अछूत कन्या, जन्मभूमि, जीवन नैया, ये सब जो है उनकी मूवी का नाम है। दादा साहेब फाल्के भारतीय फिल्म जगत के जनक माने जाते हैं। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। देखिए सर सी डी देशमुख का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल जो है 11 अगस्त 1943 से लेकर के 30 जून 1949 तक रहा है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, यानी कहाँ पर वो पढ़ रहा था दोस्तों? तो इसका उत्तर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। क्या होगा? आईआईटी बॉम्बे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? देखिए प्रथम देश देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। विश्व का प्रथम देश जो है फिनलैंड है, जो कार्बन टैक्स 1990 में लागू किया था, वर्ष 1990 में लागू किया गया था। कार्बन टैक्स इसके बाद 1991 में स्वीडन और ब्रिटेन ने लागू किया। कीवी चिड़िया यहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए कीवी की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो आपका दोस्तों कीवी ही है। कीवी एक अद्वितीय और जिज्ञासु पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम आप देखेंगे तो एप्टेक्स मंटेली है। ब्राज़ील की मुद्रा है क्या? देखिए ब्राज़ील का मुद्रा आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका रियाल हो जाएगा। क्या होगा? रियाल। देखिए रियाल ब्राज़ील का वर्तमान मुद्रा है। इस मुद्रा का चिन्ह जो है दोस्तों आप देखेंगे तो आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। और ISO कोड जो है BRL है। क्या है? BRL। शहद की मक्खी का विष कैसा है? क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। यह रंगहीन द्रव्य है जो प्रोटीन निर्मित है, लेकिन यह अम्लीय प्रकृति का होता है। शहद का प्रमुख घटक दोस्तों आपका फ्रक्टोज होता है, जो सबसे मीठा शुगर है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा जो है बदला जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 12 का दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे हम हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। अगला कि स्वर्णिम चतुर्भुज माफ कीजिएगा दोस्तों, स्वर्णिम क्रांति लिखा गया है। स्वर्णिम क्रांति किससे आपका संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंध रखता है? तो ये आपका उद्यान कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का,
तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा उद्यान कृषि। नेक्स्ट है निम्न में से, बोल रहा है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है। देखिए प्रथम अंग्रेज जहाज पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा रेड ड्रैगन, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी होगा। अक्टूबर 1619 में एक डच जहाजी बेड़े ने रेड ड्रैगन पर हमला करके उसे जो है नष्ट कर दिया। रेड ड्रैगन जहाज जो है स्वापल्ली के युद्ध 1612 ईस्वी में भी प्रयोग किया गया था। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन जो है प्राधिकृत है, कौन प्राधिकृत है, तो ये आपको हो जाएगा वित्त मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का बी होगा। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है, तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और बहुत सारा सेट बना सकते हैं, और बहुत लोग बना भी रहे हैं ज्वाइन होके। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार सही लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जानकारी प्रॉपर मिलेगा। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर जो है प्रवाहित हैं। आंसर हो जाएगा सोन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का, तो सी सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख करके। दोस्तों पत्र लिख करके, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो राष्ट्रपति को दोस्तों ये पत्र लिख करके जो है त्याग पत्र दे सकता है या फिर त्याग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द में 3 प्रावधान इसमें किए गए हैं। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले जो है कहाँ पर होगा। देखिए सूर्योदय दोस्तों आप सभी को पता है, ये आपका टोक्यो। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 18 का डी हो जाएगा। जापान का जापानी भाषा में नाम जो है निप्पान है, जिसका आशय होता है सूर्योदय का देश। नेक्स्ट है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए हंस दमयंती 1899 में भारतीय मलयाली चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक पौराणिक चित्रकारी है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मैला आंचल। ऑप्शन नंबर जो है 20 का दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा, मैला आंचल। अच्छे से याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न आता है दोस्तों, आपका अंधा युग। अंधा युग देखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों किसका है, धर्मवीर भारती का है। और एक आपका है राग दरबारी। राग दरबारी की बात करते हैं तो आपका श्रीलाल शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सिफारिश है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को चलिए मिलाते हैं। देखिए कर्नाटक की बात करते हैं तो आपका कैगा हो जाएगा। तमिलनाडु आपका हो जाएगा कुडनकुलम। उत्तर प्रदेश देखेंगे तो आपका नरोरा हो जाएगा। और गुजरात में आप देखेंगे तो आपका काकरापारा। ये सब जो है यहीं पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए राज्यसभा का गठन जो है 1958 में हुआ था दोस्तों, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए राज्यसभा गठन देखेंगे तो 3 अप्रैल 1952 में किया गया था, 1952 में। बाकी राज्यसभा एक स्थायी संस्था है। इसके एक जो है 23 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है रिटायर होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है दोस्तों मनोनीत होते हैं। अगला कि टाइगर वुड जो है किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है गोल्फ से है। किससे है, गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में जो कि माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है। देखिए इसका कारण देखेंगे तो आपका जीका वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्रॉस प्लेग पर प्रतीक है। उत्तर हो जाएगा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका 26 का क्या होगा, तो बी होगा। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है क्या। देखिए ब्रह्मोस दोस्तों आप सभी को पता है, ये एक प्रकार से जहाज विरोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का सी सही उत्तर हो जाएगा।
ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल है। पियज एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है। तो ये आपका है हाइड्रोजन को पावर। हाइड्रोजन को पावर ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे जो है परिभाषित किया गया है? किससे परिभाषित किया गया है? तो ये आपका दोस्तों त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन रोग दोस्तों जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु की वजह से होता है। तो ये आपको हो जाएगा क्षय रोग हो जाएगा। क्या होगा आंसर? क्षय रोग। यह एक जो है संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण दोस्तों ये आपका उत्पन्न होता है। अगला है कोला पेय में कौन सी औषधि दोस्तों पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है कैफीन। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर 31 का डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विशेषताएं और जानवर दिया गया है, मिलान करना है। देखिए यहाँ पर देखिए पर रहित कीड़ा की बात करते हैं तो आपका सिल्वर फिश हो जाएगा। उड़ान रहित पक्षी की बात करते हैं तो ये आपका कीवी होगा। और अंग रहित रेंगने वाला तो ये आपका हो जाएगा सांप। और अंग रहित पशु जो है ये आपका मछली। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है क्या? कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है? तो देखिए मिल्क फीवर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह दुधारू पशुओं में बच्चा जन्म देने के कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों के बाद ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करके बताना है इसको भी। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एड्रेनलिन दिया गया है तो ये आपको गुस्सा डर हो जाएगा। और एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों महिलाएं में। इंसुलिन की बात करते हैं तो ये आपका ग्लूकोज होगा। और फेरामोन्स जो है साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर एक यानी सी सही होगा। 1 3 4 2। 35 नंबर भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं। बोला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो ये आपका हो जाएगा आर्डियोसिस निग्रिसेप्स हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पाइथन लिखा गया है ये आपका पाइथन मोलुरस हो जाएगा। और एशियाटिक हाथी की बात करते हैं तो ये आपका लिखा गया है इलिफोस इंडिकस। और स्लोथ बियर ये आपका हो जाएगा दोस्तों मेलुरस उर्निसर हो जाएगा, है ना, उर्सिनस। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। देखिए प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपका उज्जैन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है तो क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका पिट्यूटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही उत्तर हो जाएगा, पिट्यूटरी। वास्को डी गामा भारत जो है दोस्तों कब आया हुआ था? वास्को डी गामा भारत कब आया हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 1498 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया था। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी चाणक्य किस और नाम से हम इसको जानते हैं? तो विष्णुगुप्त के नाम से हम इनको जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं। पृथ्वी के सतह पर कितना भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त है? सही उत्तर आपको हो जाएगा 29%। क्या होगा आंसर? 29%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सही ढंग से मिलाया गया है? सही ढंग से मिलाया गया है तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा निस रूपांतरित। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ये कालाहारी रेगिस्तान आप देखेंगे तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी होगा। और बुशमैन की बात करते हैं तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इनमें से प्रथम किसे जो है स्थापित किया गया था? प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो बम्बई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का तो ए सही होगा। योजना जो है किस सूची में वर्णित है? योजना तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों देखेंगे तो ये आपका गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। 46 नंबर। अब देखिए यहाँ पे केंचुआ की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अपरदरकारी हो जाएगा। अनुक्रमण की बात करते हैं तो अग्रज जातीय होगा, ठीक है। परितंत्र सेवा ये आपको हो जाएगा परागण। और जनसंख्या वृद्धि जो है जन्म दर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है?
किस प्रकार का क्षेत्र दोस्तों उत्पन्न होता है, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समव्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार का व्यय होगा। तो देखिए, सरकार की आय के बराबर, सरकार के आय के बराबर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची जो है प्रकाशित किया है? यह आपको हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये आपको होता है परिपक्व अंड से होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का, तो सी जो है सही होगा। है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रयुक्त किया जा सकता है? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, इसका सही आंसर आप क्वेश्चन नंबर 51 का देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जम्मू और कश्मीर। अच्छे से याद रखिएगा। जीवों की द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएगा वंश, नाम और जाति विशेषण, है ना। वंश, नाम और जाति विशेषण ऑप्शन नंबर बी। द्विनाम पद्धति का विकास जो है कैरोलस लिनियस ने किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? देखिए, इसका नाम आप देखेंगे तो ये आपका आदित्य L1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही उत्तर हो जाएगा, आदित्य L1। मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले संरचना को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों हम जो है टेंडन कंट्रा कहते हैं, टेंडन कंट्रा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का ए होगा। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। यह दोस्तों ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसमें? केंद्रक झिल्ली नहीं पर होती है। केंद्रक झिल्ली दोस्तों नहीं होती है। तो इसका देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो मोनेरा में दोस्तों नहीं होता है। और मोनेरा एक दोस्तों प्रोकैरियोटिक है। बाकी आपका स्लाइम मोल्ड में होता है, कवक और प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिलता है। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर जो है निर्देशित होती है? तो देखिए, गरीबी और भूखमरी का निवारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का, तो ए जो है सही होगा। मानव की प्राथमिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया है? जर्मनी पर दोस्तों शासन किया है, तो ये आपका ऑस्ट्रिया होगा। क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी। जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण से राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। अगला कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंग दोस्तों आपका आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 1/10। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये आपका दोस्तों पेरिस से प्रकाशित होता है। कहाँ से? पेरिस से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। H1 और N1 किसके यानी इसके द्वारा होता है? तो ये आपको हो जाएगा विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो ये हो जाएगा। इसके द्वारा दोस्तों आपका स्वाइन फ्लू भी होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र जो है MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा MCl2 हो जाएगा। MCl2 ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसमें sp संकलित कार्बन है? संकलित कार्बन है किसमें? तो ये आपको हो जाएगा C2H2। 64 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि H बम इस पर आधारित है। H बम इस पर आधारित है, तो देखिए आपका नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा आंसर? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का निर्माण की बात करते हैं तो एडवर्ड टेलर ने किया था। इसका ऑक्सीकरण अंग सदैव 1 होता है। किसका?
देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका एफ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ है? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपका बांकीपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो सी सही उत्तर हो जाएगा 1912 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो ये है आपका बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 69 का सी सही हो जाएगा। बी.डी. सावरकर द्वारा लिखित 1857 के भारतीय विद्रोह पर आधारित पुस्तक 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई 1909 में प्रकाशित किया गया। अगला कि पाइका नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? पाइका नृत्य तो ये आपको है दोस्तों बिहार से है। पाइका दोस्तों आपका उड़ीसा का भी लोक नृत्य है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मिशन इंद्रधनुष कहाँ जो है आरंभ किया गया है? तो ये आपका आरंभ किया गया है वडनगर, है ना, वडनगर। ऑप्शन नंबर सी 72 का जो है सी होगा। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है रोगों के टीकाकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस देखेंगे तो ये हम मनाते हैं 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, 11 जुलाई को। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में दोस्तों किया जाता है तो ये आपका है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दोस्तों नहीं दिया गया है? किस कंपनी को नहीं दिया गया है? तो HAL को दोस्तों नहीं दिया गया है, बाकी BPCL को दिया गया है, गेल को दिया गया है, और आपके यहाँ पे देखेंगे तो HPCL को भी दिया गया है। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो यह आपको हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लौह अयस्क उत्पादक भारत के 4 राज्य, जिसमें से आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड है। चारों हैं, लेकिन फर्स्ट पे देखिए आपका उड़ीसा आता है, और सेकंड पे आप देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ आता है, और थर्ड पे आपका कर्नाटक, और फोर्थ पे आपका झारखंड आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने जो है पास किया हो? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 77 का राष्ट्रपति सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए जो है प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है, तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देखेंगे तो सी जो है सही होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित तथा गिर वन भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अगला कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वे क्योंकि? देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 79 का, तो आपका बी सही उत्तर होगा। अगला हमारा है क्षेत्र और पूरा स्थल दिया गया है, क्षेत्र और पूरा स्थल। देखिए इसका सही उत्तर हम क्या है देख लेते हैं। देखिए सिंध की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों कोट दीजी हो जाएगा, और पश्चिमी पंजाब की बात करते हैं तो ये आपका सराय खोला। दक्षिणी बलूचिस्तान जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बालाकोट होगा, और हरियाणा जो है राखीगढ़ी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी कन्या सौष्ठन चैंपियन का खिताब जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला देखेंगे तो आपका भूमिका शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सामाजिक वानिकी किससे आपका संबंधित है? किससे आपका दोस्तों संबंधित है? देखिए खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए दोस्तों आपका पादप लगाना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 82 का हमारा बी होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? है ना, भारतीय मूल अधिकार नहीं है।
इसका उत्तर हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये आपका नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब आप दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है। मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? देखिए, वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। ऑप्शन नंबर जो है 84 का दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बेमेल को चुन करके बताइए इसमें आपका गलत क्या है। तो गलत की बात करते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों आपका केरल, यही दोस्तों आपका गलत उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। बाकी गोरीचंद शिखर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश सही है। नंदा देवी की बात करते हैं उत्तराखंड, और खारदुंगला दर्रा की बात करते हैं जम्मू और कश्मीर। एक परितंत्र में अपघटक दोस्तों कौन होते हैं? अपघटक कौन होते हैं? तो सही उत्तर आप देखेंगे 86 का, तो ये आपका हो जाएगा कवक और जीवाणु होगा, कवक और जीवाणु। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला कि मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, ये आपका भारत और फ्रांस का होगा, भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। देखिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ग्राउंड स्टेशन हैदराबाद के पास जो है बालनगर में है। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों आपका अनुवांशिक है? अनुवांशिक की बात करते हैं तो आपका जीन हो जाएगा, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। सोना में डैश मिलाया जाता है, सोना में दोस्तों हम क्या मिलाते हैं? तो देखिए, तांबा और सोना मिलाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 90 का डी हो जाएगा। शुद्ध सोने का आभूषण दोस्तों नहीं बनता है, जब भी बनता है तो 20, 22, 23 कैरेट 18 कैरेट का बनता है। अगला कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा संवहन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? संवहन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। निम्न में से कौन जो है संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए, इसमें देखें ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिसकर्मी। ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो ये आपका पोर्ट लुई मॉरिशस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 93 का, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि एक परितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? किस्टोन जाति का तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका तात्पर्य देखेंगे तो एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। तो यही दोस्तों आपका जो है 94 का सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए झील और झील के प्रकार दिया गया है, मिलान करना है। यहाँ पर देखेंगे भीमताल, तो ये आपको हो जाएगा टेक्टोनिक हो जाएगा। अष्टमुनि दोस्तों आपको हो जाएगा अनुप, यहाँ पर दिया गया है अनुप पसजल हो जाएगा। गोहन की बात करते हैं तो भूस्खलन हो जाएगा। लोहर जो है ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख होगा। जिला प्रशासन का आशय है, सही उत्तर हो जाएगा आपका जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल ई जो है सही है। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? इसका सही उत्तर देखेंगे तो विधवा पुनर्विवाह के लिए 97 का देखेंगे तो बी जो है सही होगा। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, लोकटक झील दोस्तों आपको देखने को मिलता है मणिपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। लोकटक झील पर तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कुंभी भी कहते हैं। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 99 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाणभट्ट जो है वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। ऑप्शन नंबर जो है 100 का देखेंगे तो बी दोस्तों सही उत्तर होगा। दोस्तों, वीडियो हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आंसर की दिया गया है, डिस्कशन अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आप देखिए ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको ये सब दिया जाएगा और आप डिस्कशन आराम से मोबाइल में स्क्रॉल कर करके देखेंगे और आपको बहुत सा जो है डिस्कशन याद भी हो जाएगा।
और ऐसे ही आपकी तैयारी जो है 50 से 60% मोबाइल से ही हो जाता है, डिस्कशन देख करके हो जाता है। तो आप देखिए टारगेट ग्रुप ज्वाइन करके शेयर बनाइए, और इसका पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देखिए, ताकि आपका रिवीजन हमेशा होता रहे। रिवीजन आपको करना नहीं छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत लोग बताते हैं और कुछ लोग नहीं बताते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि सुनहरा चावल जो है किस रोग के बचाव से सहायक होता है? सुनहरा चावल, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जीरोथेल्मिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका पहले का सी सही होगा। बात करेंगे गोल्डन चावल, तो ये आपका ओरिजा सेटिवा चावल का एक किस्म होता है। सुनहरे चावल का प्रयोग जो है वहाँ करना अधिक लाभप्रद होता है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे आपका संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों आपका लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी में हुआ था और 1989 में दोस्तों ये आपका लागू हुआ था। ओजोन परत दोस्तों आपका समताप मंडल में समताप मंडल का निचला परत होता है। अगला है टाइफाइड जो है, यानी टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है किससे? तो ये आपका फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो डी होगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं? तो ये आपका है दोस्तों आपका रोहू और कतला, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? देखिए वानिकी अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है भारतीय खगोल संस्थान, आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। एक आपका दोस्तों भाभा अनुसंधान संस्थान आपको ट्राम्बे में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है? भारत में देखेंगे तो ये आपको काम्य दोस्तों आपको भारत में देखने को मिलता है। और अन्नपूर्णा की बात करते हैं तो अन्नपूर्णा दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? नेपाल में देखने को मिलता है। और मकालू जो है आपको नेपाल चीन में देखने को मिलता है। और नामचा बरवा की बात करते हैं तो ये आपको चीन में देखने को मिलता है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वो आपका क्या संदर्भ है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। देखिए जापान प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रभावित देश है। आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा कम से कम क्षति हो इसके लिए विचार विमर्श किया गया है। भारतवर्ष न्यूनमती तेल शोधन कारखाना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए डिगबोई तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? किसके कहने पर? दोस्तों ये आपका अकबर के कहने पर लिखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 9 का बी होगा। देखिए हुमायूं नामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा किया है। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण करवाया था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय जो वहाँ का शासक कौन था? देखिए वहाँ के शासक आप देखेंगे तो ये हैं उदय सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अकबर ने यहाँ पर जिहाद का नारा भी दिया था। अकबर ने चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शेर शाह का मकबरा दोस्तों स्थित है कहाँ पर? देखिए शेर शाह का मकबरा आप सभी लोग को पता है बिहार के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। रोहतास का किला दोस्तों आपका शेर शाह से संबंधित है। और बात करेंगे दोस्तों हम पट्टा शहर की स्थापना जो है 1541 ईस्वी में शेर शाह ने किया था। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? जो इसके लेखक हैं ये हैं सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव। सोमदेव गुप्तकालीन लेखक थे। बृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था?
ये हैं दोस्तों आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देखिए आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान किया है। पाई का मान, वर्गमूल निकालने की विधि जो है आर्यभट्ट ने ही बताया है। निम्न में से कौन जो है जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे तो ये आपके हो जाएंगे पार्श्वनाथ। 24वें की बात करते हैं तो बताइएगा कौन है? महावीर स्वामी हैं। और पहले की बात करते हैं तो ये हैं आपके ऋषभदेव। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बेनिफिट मिलेगा, सभी प्रकार से आपको सेट दिया जाएगा जो आपका मार्केट में लॉन्च हुआ है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। देखिए अगर आपको बिहार एसआई का तैयारी करना है तो आपको पहले से ज्वाइन होना होगा और तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन हमारा दिन पर दिन कितना अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। हर एक लोग जो है नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और अपना तरीका कुछ अलग रखना चाहते हैं, तभी वो तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नांकित में से किसने जो है हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये आपको हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दोस्तों क्यों लौटा दिया? नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो यह आपको हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो बी सही होगा। और यह आपका हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? कांग्रेस मंत्रिमंडल दोस्तों कितने प्रांतों में बने हैं? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका 8 प्रांत में बने हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? तो देखिए ये आपका हुआ था 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। डेट भी याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे महादेव गोविंद रानडे, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानडे के सहयोग या फिर इनके द्वारा जो है किया गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है कौन से तारीख या फिर तारीख और वर्ष पूछ रहा है? तारीख और वर्ष में देखिए 12 मार्च 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा दोस्तों आपका किया जाता है? तो ये आपका होता है सदस्य देश। ऑप्शन नंबर डी। देखिए IMF की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 में और इसका मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC है। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 190 सदस्य देश हैं, 190 सदस्य देश। नेक्स्ट कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है क्या? देखिए संयुक्त घटक की बात करते हैं तो ये आपका स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 25 का सी सही उत्तर हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो CRR कम कर दी जाए। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का तो यहाँ पर सी सही होगा। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? कौन सा महारत्न नहीं है? देखिए 27 का उत्तर आप देखेंगे तो आपका BSNL हो जाएगा। क्या होगा? BSNL। ऑप्शन नंबर आपका 27 का देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत आपका क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, यही आपका दोस्तों जो है 28 का डी होगा। भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? देखिए भारतीय नियोजन के वास्तुकार आप देखेंगे तो ये आप कहेंगे PC महालनोबिस। PC महालनोबिस ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था।
निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य दोस्तों नहीं है। देखिए, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये आपका रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, करेंसी जारी करना, उसके बाद नगद आरक्षण का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी भी सही है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर जो है आपका 31 का बी होगा। देखिए, दाल को दोस्तों गरीब का दूध कहा जाता है। भारत विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल उपयोग करने वाला देश है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर दोस्तों आपका सबसे कम है? सबसे कम आपको देखने को मिलता है केरल में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य की बात करते हैं तो आपका केरल है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, WTO का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है बिहार SI मेंस में आपका मैथ प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो इसमें दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन आता है। तो देखिए, आप मैथ रीजनिंग आप ग्रुप से ज्वाइन होकर बना सकते हैं। तो अभी हम GK GS को देख रहे हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान संशोधन संविधान किस भाग में दोस्तों आपका, यानी किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा भाग 4 के क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन दोस्तों किस विचारक का है? तो ये आपका हो जाएगा कथन देखेंगे तो हेगेल का है। किसका है? हेगेल का। हेगेल जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। हेगेल की प्रसिद्ध रचना की बात करते हैं तो न्याय का सिद्धांत था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कौन से वर्ष में किया गया है? कौन से वर्ष में किया गया है? तो आपका हो जाएगा वर्ष 1929 में दोस्तों ये आपका किया गया है। बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो ये आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1909 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, आपका अधिगृहित संपत्ति आपका नहीं है। बाकी वंशानुगत यानी वंशानुक्रम, जन्म और देशीकरण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का तो सी सही उत्तर होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर आपका मतलब उपाध्यक्ष को दोस्तों संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की प्रावधान किया गया है। लोकसभा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका दोस्तों नहीं है? तो देखिए, पंजाब में आपका नहीं है, बाकी बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए दोस्तों आपका उपलब्ध है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। फिर से देखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सत्य कथन चुन करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए, सही पूछ रहा है तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य दोस्तों आपका मनोनीत करते हैं, यही आपको दोस्तों सही है। 45 का देखेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। सत्य कथन चुन करके बताइए सही आपका क्या है। देखिए, वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, यही दोस्तों आपका सत्य यानी सही है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य दोस्तों आपको सदस्यों की आवश्यकता होती है? गणपूर्ति हेतु तो इसमें आपका 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? इसका उत्तर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका फुलेरिन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है?
जस्ता नहीं होता है। तो ये आपका बेल धातु में दोस्तों नहीं होता है। बाकी पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल ये सब आपका सही हो जाएगा। अगला कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है एस्बेस्टस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बात करेंगे दोस्तों, एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रेशेदार तथा अदहनीय होते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति है, इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय है। क्या है दोस्तों? स्थानीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों की जो संख्या होता है आपका 30 होता है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुन करके बताइए, इसमें आपका गलत क्या है? देखिए, वित्त आयोग द्वारा किया गया सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए जो है योग्यता संविधान से निर्धारित किया गया है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन दोस्तों किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का दोस्तों गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब देखिए आपका मैथ रीजनिंग का है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके ये सब यहाँ से बना सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? नाइट्रोजन का दोस्तों अपचयन नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, डी राइट होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? किसकी मात्रा दोस्तों कम करना है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 62 का सी होगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है, हमेशा कैसा होता है? दोस्तों ये आपका हमेशा दोस्तों आपका ये सीधा होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा होता है। अगला कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा विले, ऑप्शन नंबर आपका विलो हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। विलो लकड़ी का प्रयोग होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प देखेंगे तो आपका नेलेम्बो न्यूसिफेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, कमल का फूल है। जीवा विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? यानी जीव विज्ञान, टाइप मिस्टेक है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो ये आपके हो जाएगा दोस्तों अरस्तु, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक भी कहते हैं। और वनस्पति की बात करते जो आपका थियोफ्रेटस दिया गया है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। निम्न में से कौन सा एक दोस्तों आपका कूट फल है? देखिए कूट फल की बात करते हैं तो ये आपका ड्रम्प हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ड्रम्प, ऑप्शन नंबर जो है 67 का बी सही हो जाएगा। कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है? कीटभक्षी पादप का, तो ये आपको हो जाएगा नेपेंथीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कीटभक्षी पादपों में पत्तियों घड़े के आकार में रूपांतरित होकर पोषण में सहायक करती है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, यही आपका गलत है। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, सही है। और ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दें। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एक प्रकाश वर्ष जो है बराबर होता है किसके? तो ये दोस्तों बराबर होता है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 71 का सी सही हो जाएगा। गैलीलियो के यानी गैलीलियो एवं न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए होगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। और बात करेंगे दोस्तों कि इसके बड़े आकार के कारण जो है इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा।
तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन नंबर जो है आपका 73 का जो है ये सही हो जाएगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए प्रमुख स्रोत देखेंगे तो ये आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य की वर्तमान आयु जो है लगभग 4.7 अरब वर्ष है। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो ये आपका नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रेट। अच्छे से याद रखिएगा। इस बीमारी में शिशु का शरीर जो है नीला पड़ जाता है। अगला है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है क्या? देखिए उसका शीर्षक आप देखेंगे तो आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी होगा। इस यानी यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र के ब्रंटलैंड आयोग द्वारा दोस्तों ये आपका जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जल दिवस आप सभी को पता है 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 22 अप्रैल के दिन जो है विश्व यानी हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? गारो तो ये आपका मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका संतरा हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय का पठारी क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया है? तो दोस्तों ये आपका किया गया है 1988 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 यानी 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। नेक्स्ट है कि नेफा है क्या? देखिए नेफा की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेफा ब्रिटिश राज्यकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 का एक जो है प्रशासनिक विभाग था नेफा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है? तो ये आपको होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी गाय हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गायों की सबसे भारी नस्ल की बात करते हैं तो आपका भारत में कांकरेज हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए दक्षिणतम की बात करते हैं तो ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसका उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करते हैं 32-14 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो 29-33 किलोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत का उत्तर बिंदु की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर इंदिरा कॉल हो जाएगा। और भारत का पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो आपका किबुथु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि लोनावला जलविद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में। यह एक दोस्तों सस्ती एवं नगण्य प्रदूषण वाली प्रणाली है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कब किया गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1945 ईस्वी में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ हुआ था। नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, अनाईमुड़ी। ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ये सब बनाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों कुछ आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। बोला कि काकोल पावर विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। देखिए काकरापारा की बात करते हैं। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। उकाई थर्मल पावर स्टेशन ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। और एनटीपीसी की स्थापना जो है वर्ष 1975 में दोस्तों आपका किया गया था। वीडियो यहीं पर दोस्तों आपका समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी कमेंट करके बताइएगा। इसमें देखिए आंसर किए है प्लस आपका डिस्कशन दिया गया है, तो आप जब भी सेट प्राप्त करेंगे डिस्कशन के साथ आपको दिया जाएगा, ताकि आप मोबाइल में स्क्रॉल करके जहाँ भी आपको समय मिलता है आप इसको देख सकते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।